अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा होगा क्योंकि सुबह से धूप नहीं है, सुबह से कुछ बारिश की आमद सी लग रही है। और जी महकमा मौसमियात वालों ने भी कह दिया कि जी अब कराची वाले हो जाएं तैयार कि जी बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो कि हमें अच्छा भी लगता है। कुछ खाने अच्छे बन जाते हैं, उसको लेकर मौसम अच्छा होता है तो मूड अच्छा हो जाता है। बस कुछ चीज़ें टेंशन देती हैं, कुछ चीज़ें तंग करती हैं, लाइक रोड पर पानी होता है, वो घर जिनमें थोड़ा बहुत पानी आ रहा होता है समटाइम्स, क्योंकि लास्ट ईयर की बारिशें इतनी ज़्यादा थी, जिन घरों में कभी ज़िंदगी में पानी नहीं आया उन घरों में भी पानी आ गया, उन जगहों पर भी पानी आ गया। तो ये जो सीपेज का मसला और फिर बहुत सारी सीलन, ये तमाम चीज़ें जो हमें टेंशन देती हैं। अच्छा, मैं पढ़ रही थी, मैं यूजुअली चीज़ें पढ़ती हूँ, मैं हरगिज़ टोटके नहीं बता सकती, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। टोटकों के लिए हमेशा मशहूर ज़ुबैदा आपा रही हैं और इंशाल्लाह वही रहेंगी आगे भी। अगर मैं चीज़ों जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मेरी कुछ रिसर्च होती है, कुछ मेरा पढ़ना होता है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो जिस हवाले से, क्योंकि आज का मौसम ऐसा हो रहा था और आगे जाके बारिशें होनी हैं, तो मैंने कहा एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोगों के लिए नई है तो अच्छी बात है कि आप लोगों को ये मालूम हो जाए कि आप लोगों के घर में अगर सीलन की कुछ महक रहती है, बारिशें हो जाएं, तो कहते हैं कि जी बेकिंग सोडा जो है बेसिकली अगर बोल में रख दें, किसी कंटेनर में रखें, तो वो जो एक महक आपके घर में बारिशों के बाद जो सीली सी आ रही होती है वो ख़त्म हो सकती है। फिर इसके अलावा हमारी जो क्लोजेट, हमारी जो अलमारियाँ होती हैं, उसमें सीलन, कपड़ों में कीड़ा, ये तमाम चीज़ें जो लगने की टेंशन होती हैं, उसमें ये कहते हैं कि एक बेकिंग सोडा अगर आप रख दें, नंबर 1, उससे भी जो है ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। चौक, जो कि बोर्ड चौक होती है, वो रख सकते हैं। चारकोल साफ़ करके वो भी अगर आप अलमारी में रखें तो आपके कपड़े बच सकते हैं, जो कि कीड़े से या सीलन से या स्मेल से अजीब सी महक आ जाती है, तो वो नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो लोग बाहर से घूम कर आते हैं और मोबाइल फ़ोन पर भी चला जाता है पानी, और जी बड़ी टेंशन होती है क्या करें उस मोबाइल फ़ोन पर अगर थोड़ा बहुत पानी। ये ना एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बर्तन धोते धोते सिंक में ऐसे फ़ोन पे कान पे लगा के बात कर रही थी और बिल्कुल गिर गया सिंक के अंदर जाके, और डायरेक्ट टैप से पानी धर उसमें, इतना सारा पानी वाला नहीं। लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो मैंने ये कह सकती हूँ आप लोगों को कि ये रिसर्च है, ये कहते भी हैं कि जो कच्चे चावल होते हैं उसमें एब्जॉर्बेंट पावर ज़्यादा होती है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में थोड़ा बहुत नमी आ गई, पानी चला गया थोड़ा बहुत, तो अगर चावलों के अंदर थोड़े दिन के लिए दबा के रख दें, ऐसा भी नहीं दबाइएगा उसके ऊपर लोड हो जाए, जी आपकी स्क्रीन चली गई, लेकिन दबा के रख दें तो जो मॉइस्चर जो आपके फ़ोन में आ सकता है वो कच्चे चावल एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो आपका फ़ोन ठीक हो सकता है ना। मज़े की बात। चलते हैं आपा की तरफ और उनसे रेसिपीज़ पूछते हैं। अब बारिशें हों तो थोड़ी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ टिप्स के ज़रिए। ऑल राइट, तो आज क्या बन रहा है पूछते हैं आपा से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। लेकिन बस मैं ये बात सोच रही थी कि अगर चावल अपने अंदर पानी जस्ट कर लेते तो चावल ख़राब हो जाते होंगे। नहीं, तो इतना सारा पानी नहीं होता ना कि लीटर के करीब तो पानी नहीं होगा उसके अंदर। फ़ोन के अंदर हल्का फुल्का जो मॉइस्चर आ जाता है, समटाइम्स वैसे भी आ जाता है जब आप फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं तो आ रहा होता है मॉइस्चर डिटेक्ट, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, तो बहुत हल्का फुल्का मॉइस्चर जो आपकी स्क्रीन में या फ़ोन में आ जाए तो वो एब्जॉर्ब कर। वैसे होता ही है कि बारिशें जब होती हैं उसके बाद के असरात ज़रा ऐसे होते हैं कि अमूमन जैसे चावल हैं या दालें हैं उनके अंदर भी कीड़ा लग जाता है, हल्की सी फंगस हो जाती है, ये एक जाला सा आ जाता है उनके अंदर, तो आप है ना, तो उसके मेरे ध्यान में एक चीज़ आई थी, बल्कि मैं करती भी हूँ कि उसमें आपने करना ये है कि जो तेज़ पत्ता जो हम इस्तेमाल करते हैं, बे लीफ जिसे कहा जाता है, वो अगर आप हर दाल के अंदर एक डाल दें और आटे के अंदर आप 2-3 डाल दें, फिर चावलों के अंदर 2-3 डाल दें, तो उससे आपके फंगस भी नहीं लगेगी और आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होगी। अरे वाह, वेरी गुड आइडिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई तेज़पत्ता को इतना महंगा नहीं होता, और फिर अगर डला हुआ भी है तो वो आपको हरगिज़ भी नहीं लगेगा कि इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, कुछ भी नहीं ऐसा होगा। तो ये डाल के देख लें। हाँ, आप 100 रुपए के खासे आएंगे तो आपकी सारी दालों, सारे चावल और सारे आटे के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी होंगे। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं ज़ाया होने से। वाह, तो बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हैं। तैयारी पकड़ लें जी, बारिश होने वाली, क्योंकि बारिश से पहले की जो चीज़ें होती है ना, वाकई ज़रूरी इकदाम करके रखना चाहिए। बिल्कुल प्लास्टिक शीट्स कुछ घर में ला के रखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे कहीं पे भी बारिश हो रही है या टपक रही है कोई जगह और आपको कुछ नहीं पता होता कहाँ से पानी आना शुरू, यही ना कराची में अब ऐसी बारिश होने लग गई कि नहीं मालूम। मेरा घर तो ऐसा है कि उसमें तो इतना पानी आता है कि मतलब मैं
किसी को अगर बताऊं तो शायद यकीन ना आए हाँ। कि मेरे घर में इतना पानी आता अच्छा। है, क्योंकि वो कुछ ऐसा है कि जब वो देखिए हमारे यहाँ पहले ज़माने में जो घर बनाए जाते थे वो उसका तरीक़ेकार होता था, घरों में खिड़कियों में छज्जे बनाए जाते थे ताकि पानी अंदर की पानी तरफ ना आए। अंदर की तरफ। अब जो है वो क्योंकि फैशनेबल घर बनने लगे हाँ। हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, तो क्या वो छज्जे नहीं बने हुए, उसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी डायरेक्टली आपका उस पर दीवार के आप पे गिरता है और फिर आके हुआ आपके direct किचन अंदर। वो ओह। आपके खिड़की से आपके अंदर आ जाता है। मेरे घर में तो हर खिड़की से आता है ओह माशाल्लाह। माय गॉड, और इनके घर में इतनी खिड़कियां हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो भर भर के आता होगा भर भर पानी। के आता Oh my है God। तो इसीलिए मैं तो बहुत खौफजदा होती हूँ बारिश से। फिर मुझे बारिश के आने से पहले ये टेंशन होती है कि चीज़ें ख़राब होंगी, है। और बस बहरहाल खैर ये अल्लाह ताला की एक रहमत है, और हमारे हमेशा दुआ होती रहमत ही है रहे बस। कि ये रहमत ही रहे, रहमत ना बने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और कुछ लोग बारिश का इंतज़ार भी करेंगे, क्योंकि बारिश में वैसे बहुत इंजॉयमेंट होती है, मज़ा आता है, लेकिन उस वक्त आपका मज़ा सारा ख़राब हो जाता है जब कहीं आप ये ख़बर सुन लेते हैं कि जनाब ऐसा हो गया, करंट लग गया, या कोई गिर गया, या घर टपक रहा था, या छत गिर गई, तो उससे फिर आपको बड़ा दुख पहुंचता है इन चीज़ों से। तो बारह अल्लाह से दुआ करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वाकई होता यही है कि ये चीज़ें बहुत सुनने में आ रही होती हैं, गाड़ियाँ फंस गई, लोग पूरा पूरा दिन जो है अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते, तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ भी हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल हम सबको मिल के इन चीज़ों के लिए काम करना होगा। ज़ाहिर है बारिश तो होगी, ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये आएगी भी, तो हमें ख़ुद इसकी सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए। बारिश से पहले सबसे बड़ी पहले आपको छतों के जो परनाले होते हैं ना, वो देखिए आपको ख़ुद साफ़ कराने होंगे। गवर्नमेंट का कोई बंदा आगे नहीं करेगा, आपके घर का खुद, हाँ, वो आपको खुद कराने पड़ेंगे। जैसे मैंने अपने घर के साफ़ करवा लिए, कि कैसा अमूमन होता है कि छतों पे कूड़ा होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब पत्ते आके गिरते हैं, कोई पेपर है, कोई ग्लास है, कुछ चीज़ें बाज़ परनालों में जाके फिक्स हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पानी का प्रेशर जो होता है उसकी वजह से वो पानी अंदर जा नहीं पाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये आप पहले से साफ़ करवा लें तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी। इंशाल्लाह मुश्किल का हल निकल आएगा, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और फिर आप लोग एंजॉय कीजिएगा, अच्छे अच्छे पराठे, अच्छा नान पकौड़ा और मज़े से कचौरियाँ, बिल्कुल बहुत सारे फ्राइड आइटम। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं दो चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि फ्राइडे को मेरी कोशिश ये होती है कि हम थोड़ा सा कम काम करें, बातें आपसे थोड़ी ज़्यादा कर लें। हम बनाएंगे यहाँ पे फ़िश कोयला कढ़ाई बनाएंगे। फ़िश से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और कढ़ाई भी हम बहुत तरीके से बनाते हैं। फ़िश कोयला कढ़ाई कैसे बनेगी, और आलू टिक्की स्क्वाच एग, ये बहुत ही देसी सी रेसिपी है। और ब्रेक आ गया, हाँ, है ना? ब्रेक चले, आ कोई गया बात है। नहीं। अच्छा जी, ब्रेक आ गया है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक ले लें, बिल्कुल। वैसे आपने कहा कि 2 दिन दो चीज़ें हैं, हाँ, यानी फ्राइडे 2 रेसिपीज रखती हूँ मैं, ताकि जी आराम हाँ, से हम कोशिश बातें मेरी करें, ये होती है, क्योंकि हाँ। 2 दिन की जुदाई होगी फिर। चलिए जी, हमें ब्रेक लेना है। यहाँ पर एनिक्स की तरफ से मिल रही है अगेन ड्राई आयरन है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बताना है कि अंडों को बॉईल करते हुए ऐसा क्या चीज़ डालते हैं जिससे अंडे टूटे नहीं और अच्छे बॉईल हो जाएं, ये आप बताएंगे। मसाला LZT लिख के 8881 पर SMS करेंगे, या फिर कॉल करके बता सकते हैं। हमें जा रहे हैं ब्रेक पे, यहाँ पर ही जा रहे हैं, और फिर दोनों रेसिपीज स्टार्ट करेंगे, डिटेल एंड कॉल्स, ये तमाम सिलसिला शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ आज 2 खास रेसिपीज बन रही हैं। चले जी, आते हैं, इब्तिदा करते हैं अपनी आज की दोनों रेसिपीज की। सबसे फिश पहले कढ़ाई, फिश कोयला कढ़ाई, इसके लिए हमारे पास फ़िश के देखें कितने अच्छे से ये पीसेस यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा मैरिनेट करें, और इसके लिए अभी आप मुझे स्पून दे, 2 स्पून दे दीजिए। अच्छा जी, इसकी मैरिनेशन में हम क्या क्या डालेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले तो ये चावल का आटा। ये किस लिए डालेंगे, ताकि मसाला इसके ऊपर थोड़ा सा चिपका हुआ रहे। ठीक है जी, ये गया इस पर तकरीबन 2 से, बल्कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी, ठीक है ना। ½ kg मेरे पास फ़िश है, 2 से 2.5 टेबल स्पून। चावल का आटा इजीली मार्केट में मिल जाता है, बिल्कुल आप ला के रखिए, हम बहुत सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डालेंगे यहाँ पे तिक्का मसाला। वाह, ज़बरदस्त सा तिक्का मसाला, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये गया 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला। इसके अलावा इसमें क्या कुछ जाएगा, इसमें जाएगा इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। हरी मिर्च का पेस्ट ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, हरी मिर्चें आप एक काम ये कर सकते हैं,
3-4 हरी मिर्चें लीजिए, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि अच्छी सी इस पर कोटिंग हो जाए। अभी मैं हाथ खुद ही नहीं डालना चाह रही इसमें, मैं इसको ब्रेक टाइम में इसको मिक्स कर लूँगी। यूँ करेंगे तो ज़रा सा ऐसा ना हो कि कहीं हमारी फ़िश जो है ना वो टूटना शुरू हो जाए। अच्छी सी एक कोटिंग आना चाहिए, क्योंकि मुझे इसको फ्राई करना है। फिर मैं इसको फ्राई करूँगी, शैलो फ्राइंग इसकी होगी। उसके बाद हम बनाएंगे इसका मसाला। मसाले के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है, और साथ ही एक काम करते हैं, इसको कुकिंग के लिए भी रख देते हैं। यहाँ पर हम पैन ले लेते हैं। इस पैन में हम शामिल करेंगे, बताइए क्या करेंगे शामिल? फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जी। ओह यस, नहीं ऑयल नहीं, बनास्पति। बनास्पति। ओहो, कढ़ाई है ना, तो इसलिए हम बनास्पति इस्तेमाल करेंगे ना। चलें जी, एक तरफ तो हमने कुकिंग ऑयल, फौजी कुकिंग हाँ, ऑयल वो भी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। लेकिन अभी कढ़ाई है तो अपन ने कहा जी देसी खुशबू जायका आए, जो कि फौजी वीटीएफ वनस्पति से आ सकता है। ये वीटीएफ है, ये गया इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब, यानी 6 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा तो सही रहेगा। अब मसाला बनेगा इसके अंदर, मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर, ये मेरे पास प्याज, ठीक है ना। प्याज को मैंने डाला, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम डार्क कलर देंगे, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। ये है। इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये टमाटर आप 4 टमाटर लीजिएगा, उनको बॉईल करके छिलका उतार के आप चॉप कर लीजिएगा मोटा मोटा। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। उसके बाद हम अपना नमक मिर्च मसाले थोड़े शामिल करेंगे, और ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर है, लेमन जूस है। किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें करते रहेंगे ये आप देखते रहेगा। लेकिन अब मैं फ़िश को फ्राई करूँ, इसकी फ्राइंग हम करेंगे शैलो फ्राइंग, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम पैन ले लेते हैं, आप कॉलर से बात कीजिए तो फिर हम इसको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अनुषा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अबील, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपसे बात हो रही है। और आपा कैसी हैं? आप जानी को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं बेटा? जी जी आपा जानी, मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमारे तरफ सलामत रखे। आप तो हमारी माएँ जैसी हैं, और आपकी रेसिपी को हम फॉलो करते हैं और बनाते हैं, रहते हैं। आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश करनी चाहेंगी? आपके सवाल का जवाब दूंगी। प्लीज दीजिए, बताइए। आपा, अंडों में अगर अंडे हम बॉईल करते हैं तो उसमें नमक डालने से हमारे अंडे नहीं टूटेंगे। ओके, अंडे जो हम बॉईल कर रहे हैं वो नहीं टूटेंगे, ठीक है जी, डन, नोट कर लिया। बिल्कुल जनाब, सवाल का जवाब आ चुका है, और इंतजार कीजिए अब आप, ठीक है जी। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पर पानी डाला, थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसमें, ताकि ये ड्राई सी लग रही थी मुझे, तो ज़रा अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो गया। मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसमें शैलो फ्राइंग कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फौजी कुकिंग ऑयल डाल लें, वनस्पति डाल लें, कुछ भी डाल लें, उसको हल्का सा फ्राई कर लें। और अब आप ये देख रहे हैं कि ये हो रही है यहाँ पर प्याज, ठीक है। ये प्याज हो गई। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ये है मेरे पास टमाटर, ठीक है ना। टमाटर डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी, ज़रा सा पानी डालूँगी, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूँगी कि दम पे छोड़ दूँगी। इससे क्या होगा, टमाटर भी अच्छे गल जाएंगे, और फिर इसके बाकी मसाले डालेंगे। इतनी देर में हम एक काम ये कर देते हैं कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है वो यहाँ डालेंगे, और इसके बाद अपनी फ़िश फ्राई करेंगे। उसके बाद जी कोयले का धुआं लगाएंगे भी इसमें, और उसके बाद हम इस मसाले के अंदर इसको हम दम कर देंगे, जिसमें काम करते हैं कि ये ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नमक। अच्छा, जहन में रखिएगा कि हमने फ़िश पे भी नमक लगाया है, तो इसलिए हम इतना ही डालेंगे ताकि ये आप को बैलेंस रहे। ये गैस में नमक, ठीक है, 1 टीस्पून, क्योंकि मसाला अच्छा मसाला है इसके, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, दोनों जगह हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। इसका भी चूल्हा बंद है, इसे हमने ऑन नहीं करना। अच्छा, इसको अभी हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि अभी हमारा उसका प्रोसीजर काफ़ी अभी है, काफ़ी टाइम। हाँ, काफ़ी टाइम है उसको। अच्छा, ये हमारा तैयार हो गया है, इसको हम रखते हैं, और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई में इसको इतना करेंगे कि हल्का सा इस पर कलर आ जाए, और ये अच्छा लगने लगे, मसाला इस पर कोट हो जाए। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो लास्ट में हरी मिर्चें हैं, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, और सॉरी ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैं अभी इसमें शामिल कर देती हूँ। ये चला गया, ठीक है। डाल के हम एंड में इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, इसको दम पे छोड़ देंगे, तो बहुत ही शानदार सी ये हमारी फ़िश जो है वो तैयार हो जाएगी। फ़िश कढ़ाई जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप कॉलर से बात करेंगे क्या? कॉलर है? नहीं, कॉलर नहीं है।
अच्छा जी, नहीं, अभी नहीं, आ break जाते लेंगे। हैं, ब्रेक लेंगे। हाँ। चलें, एक काम करें, ब्रेक ले लेते हैं। मैं जब तक आलू है मेरे पास, ये मैश कर लेती हूँ। बाकी क्या होगा ये हम आपको बताएंगे ब्रेक से आने के बाद ना। अच्छा, खाली ये बॉयल आलू हैं, वो भी फुल साबित आपने लिए हुए हैं। और साबित क्यों लिए हुए हैं पूछ लेंगे बाद में आके डिटेल हाँ। कि क्या रीज़न है कि साबित ही लेना है, क्यों नहीं कट करके बॉईल कर सकते, जल्दी हो जाते हैं, लेकिन आपने साबित ही लिए हैं। वेल, इसकी डिटेल ये पूछेंगे। हमने आपसे सवाल किया है एनेक्स की ड्राई आयरन के लिए आप लोगों ने बताना है कि अंडों को बॉईल करते हुए ऐसा क्या चीज़ डालें कि वो टूटे नहीं, ख़राब ना हो और अच्छे बॉईल हो जाएं, ये आप बताएंगे। 8820 पर SMS करके या फिर कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर मजीद आगे क्या है रेसिपी की डिटेल, मजीद कॉल्स भी लेंगे। थोड़ा सा इंतजार कर, जैसे ही वापस आएंगे कॉल्स का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए ब्रेक, फिर आप लोगों को एंजॉय करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ फिश के लिए बहुत अच्छी सा जो मसाला है ना कढ़ाई का, वो तैयार हो गया बहुत है। अच्छा सा। फिश भी आप हमारे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में फ्राई मैंने फ्राई कर महक नहीं, कुछ नहीं आपा हाँ। फिश की। नहीं, क्यों? ये अच्छी साफ सुथरी फिश थी, इसको हाँ। मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अब इसमें मैं बाकी की नमक डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला था। अब जाएगी इसमें थोड़ी सी ये हल्दी और जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कुटी हुई भी डल जाए तो अच्छा है, तो इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अभी ज़रा सा मुझे पानी दीजिएगा जी। थोड़ा सा, मैं इसको और कुक करूँगी ना। दालचीनी डालें, आप डालें डालें डालें। दिल खोल के? नहीं, दिल खोल के नहीं, बस बस। ओके। चलें जी, ये इसको हम थोड़ी सी देर के लिए कुक होने देते हैं। अच्छा, ये हमारी फ़िश जो है फ्राई होकर निकल चुकी है। इसमें एंड में हम क्या चीज़ें, हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुटी हुई काले मिर्चें हैं, थोड़ा सा लेमन जूस है, ये डालेंगे और उसके बाद इसको फाइनल करेंगे और ये फ़िश को इसके अंदर डालेंगे। फ़िश को डाल के आपने बहुत देर तक कुक नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि फ़िश फ्राई होने में ही गल जाती है, तो हमें इसीलिए मसाले को कम्प्लीटली हमें तैयार करना है। आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अगर मुझे मैशर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, हमने ब्रेक में नहीं किया। अच्छा, हाँ, जब तक ब्रेक में मैशर नहीं लिया। इमरान मंगवा के दे रहे हैं, आपा ये बताएं हमने आलूओं को साबित ही क्यों बॉईल करना है? अच्छा देखिए, अगर आप आलू काट के बॉईल करते हैं, अगर छोटे साइज़ के करेंगे तो देखें वो फिर भी बेहतर रहते हैं, लेकिन आपको उसमें हल्की सी कसर छोड़ना पड़ती है। और अगर इसमें कसर आप छोड़ेंगे तो मुझे सब तो फुल डन चाहिए ना, तो छिलका उतार के हम इसको बॉईल करेंगे, वरना क्या होता है बहुत ज़्यादा आलू जो है ना सौगी हो जाते हैं और आपकी चीज़ सही नहीं बनती। ये गए इसके अंदर आलू, ठीक है ना। आलू आप जितने, मेरे पास आधा किलो के करीब आलू हैं। इसके अलावा ये मेरे पास मटर हैं। मटर को मैंने क्या किया था, आधा कप के करीब मटर था, उसको मैंने हल्का सा मैश कर लिया, तो ये गए इससे मटर, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये चॉप की हुई बहुत ही बारीक सी, ये गई इसके अंदर अदरक, चॉप की हुई यहाँ पर जाएगी हरी मिर्च, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, सॉरी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये हरा धनिया, ठीक है, ये चला गया इसके अंदर। देखिए, ये सारी वो चीज़ें जो हम आलू टिक्की बनाते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसको अब हम मैश करेंगे। मैश करने के बाद ये आलू, ये जो अंडे बॉयल है मेरे पास, ये देखिए जी बड़े अच्छे से अंडे बॉयल हुए, इनको मैं पहले मैदे में कोट करूँगी। मैदे में कोट करने की वजह ये है कि ज़रा सा आलू इस पर चिपक जाएंगे। जब हम बनाते हैं, आपने देखा कि जब हम नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं उसमें ये नहीं करते क्योंकि कीमा चिपक जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आलू निकलना शुरू हो जाता है, तो आलू के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा यहाँ पर अब मैदे में रोल करेंगे, ये कोटिंग करेंगे, अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे। दैट्स इट, इतना आसान। अभी आप चाहें तो उसका चूल्हा बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं इसको बाद में फिनिश कर दूंगी, ठीक है। इसका कढ़ाई का? जी जी, ओके। अच्छा, मैं काम करूँगी, यहाँ पर हमारा कोयला जो है बहुत अच्छा सा हो गया है, तो मैं काम ये करूँगी कि इसको इसका धुआं लगा दूँगी फ़िश के अंदर, ठीक है जी। फ़िश में लगाऊँगी, मसाले में नहीं लगा रही। चलें जी, ये हो गया। अभी तो थोड़ा सा और टाइम देना लगा। हाँ हाँ, चलो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के, अच्छा मैंने अभी तक नमक नहीं शामिल किया, अभी मुझे नमक दे दीजिएगा, फिर आप कॉलर से बात कर सकती हैं। ये लीजिए नमक, और कॉलर से बात। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक। थोड़ी सी मैं इसमें मिर्चें ये डाल दी, ठीक है। वैसे तो हरी मिर्च डाल दी मैंने इसके अंदर ना। चलो इसको मिक्स करती हूँ। ऑलराइट, कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अबील आपी, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं, तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है, कहिए। माशाल्लाह से मुझे तो आप हर वक्त आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी लगती है और आपकी रेसिपी
आपको जुम्मतुल मुबारक, अल्लाह ताला जुम्मे के सदक़े आपकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर आमीन कर दे आपा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं घर में Thank ट्राई you. करता रहता हूँ। मखनी वेजिटेबल राइस आपने बनाए, वो मैंने घर बनाए दावत में, उन्होंने अच्छा। इतनी तारीफ की, बहुत ही अच्छी तारीफ की आपा। चलें, गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो हम तो चाहते ही हैं कि आप लोगों की खूब तारीफें हों और आप बन जाएं एक्सपर्ट ना। हम आपकी भी तो तारीफ करें ना, अगर हम आपकी वजह से हमारी तारीफ होती है तो हमें आपको फीडबैक भी तो देना चाहिए ना आपा। चलें, बहुत शुक्रिया कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं और फिर हमें बताते भी हैं। थैंक यू सो मच। हाँ। कौन सी जी, और रेसिपी बहुत अच्छी बना लेते हैं आप? मैं मैं आपा की बीफ बिरयानी बना लेता हूँ, ये वेजिटेबल राइस बना लेता हूँ, और जो आपने पिछली 2-3 दिन खीर बनाई थी फिरनी, वो मैं जरूर ट्राई करूंगा। जी जी ओहो, जी, बहुत ओके। अच्छी बनी थी वो फेनी ना। जी जी, जिससे आप रक्त वाली खीर नहीं बनाई थी जी ना, जी वो जी मैं जी। जरूर जरूर बनाऊंगा। चलें, बिल्कुल बनाइएगा, फिर हमें ज़रूर ये बताइएगा क्योंकि बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है जो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है जी, जी जी, और आज के सवाल का जवाब दूंगा आपा। बिल्कुल दीजिए। आपा, अंडों को बॉईल करते वक्त मैं तो 1/2 टीस्पून लाजमी डालता हूँ वो नमक, उससे अंडे टूटते भी नहीं है और अच्छी तरीके से बॉईल हो जाते हैं और छिलका जो है अच्छी तरह से उतर जाते हैं आपा। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और मैंने काम ये किया कि मैदे में इसको रोल किया और ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। और अब मैं इसको पूरा थोड़ा सा ये मुझे और लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और डीप फ्राई करेंगे और फिर इसको कट करके सर्व करेंगे। बहुत ही इवनिंग टाइम का बहुत ही अच्छा सा ये स्नैक है जो डेफिनेटली आपको एक आपका जिसे कहते हैं ना पॉकेट फ्रेंडली भी है, क्योंकि आलू का इस्तेमाल है और अंडे का इस्तेमाल है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। हाँ, ठीक है जी, तो आगे ये मैं- बरसात में इनको भी शामिल कर हाँ, सकते हाँ, हैं। बिल्कुल कर आपकी, सकते हैं। समोसे, पकौड़े और इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये थोड़ा भी सा एक डिफरेंट रेसिपी लगेगा आपको हाँ। इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, ये हो गया। इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे रखती जाती हूँ और अब इसको अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे। और फ्राइंग मैं करूँगी इसकी डीप फ्राइंग। ठीक है जी, ठीक है। तो और वो होगी ऑयल हो रहा है। फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में और हमने चूल्हा ऑन कर दिया है, गर्म हो रहा है जब तक ऑयल। अच्छा, कोई खास रीज़न है कि हमने मैदा कोट किया? भी आप कुछ कह रही थी कि हमने मैदा मैंने इसलिए कोट किया है कि ज़रा इस पे अच्छे से चिपक जाए ये आलू का मिक्सचर। और हम जब नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं तब तो नहीं करते हम। हाँ। तो अंडे की क्योंकि सरफेस जो होती है ना बड़ी ही चिकनी सी होती है, तो थोड़ा सा इस पे ये देखें लगा लिया मैंने, हल्का सा मैंने लगाया, को और खास नहीं। आलू में भी थोड़ी सी वैसा जी। स्टार्च की वजह से वो तो वो होता है। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि वो टूटना शुरू हो जाते हैं, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा लगा लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको जरा सा साइड के हाँ, आराम से फिक्स हो जाए। आराम से फिक्स हो जाए। ठीक है, ये मैं इसको कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसको मैदे में सॉरी अंडे में डिप करेंगे और उसका ब्रेड क्रम्ब्स लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे। क्योंकि कुकिंग तो सारी इसकी हुई हुई है, अंडे भी है, ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। सर्दी के मौसम में भी बहुत इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन लगेगी। मैं इसे 4 अंडों से बना रही हूँ, आप जितने दिल से उससे बनाना चाहें बनाएं। इससे लेकिन अच्छे वाले जो है ना 4 से 5 अंडे बन जाएंगे ना। ओके, और चाहे तो अंडा हाफ कट भी ले सकते हैं। हाफ नहीं, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, नहीं ओके। वैसे नरगिसी कोफ्तों में भी मैंने देखा है कि जनाब लोग अंडा काट के लगाते हैं, डालते हैं। देखिए नरगिसी का क्या मतलब है, जब आप इसको लंबाई की उसमें कट करेंगे, देखिए नरगिसी कोफ्ते में हमेशा लंबाई की तरफ आपको कट करना है, ताकि वो जो एक नरगिस की आँख का वो है वो उसमें वाज़ा होना चाहिए। अगर आप कर देंगे यूँ गोलाई में करेंगे तो वो नरगिसी कोफ्ते थोड़े कराएंगे, या फिर आप अंडे को अंदर हाफ कट करके डालेंगे तभी भी वो अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरह से बनाते हैं, तो बहरहाल वो घर में आप बना सकते हैं। हाँ, लेकिन दावतों के लिए खास एहतियात करना है, ख्याल करना है, और वैसे ही और अंडे को स्पेशली वर्टिकल कट करना है। वर्टिकल बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, हम ब्रेक ले सकते हैं। जब हम ब्रेक से आएंगे तो हम ये फ्राई कर रहे होंगे और फिर थोड़ा सा काम रह जाएगा जो कि इस फिश का होगा, फिश की कढ़ाई जो यहाँ पर बहुत ही शानदार और मज़े की बन रही है। वैसे आज थोड़ी सी रेसिपीज़ हमारी शॉर्ट हैं, बहुत ही क्विक और जल्दी से हम बना लेंगे, तो अभी मौका है, आप लोग ढेर सारी कॉल्स कर सकते हैं। कुछ पूछना है रिगार्डिंग रेसिपी, कोई टिप, कोई बात, कोई चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो, तो वो आज का दिन बड़े ही आराम से आप पूछ सकते हैं और समीना आपको बड़ी डिटेल में मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं कोयले का धुआं लगाने जा रही हूँ फिश के ऊपर। ठीक है, लगा लूंगी, जब आप आएंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको आपको दिखा दूंगी। ऑलराइट, तो मसाले में नहीं जाएगा धुआं, सिर्फ और सिर्फ स्मोक हमने देना है फिश पर। फिर मजीद आगे क्या हो रहा है, जब तक आप लोग एसएमएस करके बताएं। जब एग बॉईल करते हैं तो ऐसी क्या चीज़ डालते हैं कि एग टूटे नहीं, क्रैक ना हो, अच्छे से हो जाए और जी छिलका भी आराम से उतर जाए, तो वो चीज़ क्या है वो इंग्रेडिएंट, वो आप बताएंगे 888 पर एसएमएस करके या फिर कॉल करके। हम ले रहे हैं यहाँ ब्रेक, फिर आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। और जी यहाँ पर बड़े ही जबरदस्त से जंबो साइज के आपा इन्हें टिक्की कहते हैं। आलू टिक्की, यानी टिक्की से मिला दी कि इसका जो बेस है ना, हाँ। वो हमने जो आलू टिक्की बनाते हैं उसका रखा है। हाँ, लेकिन स्क्वाश एग आपको इसको पता आप टिक्की बोल देना तो अगला सोचते में रह जाए, माय गॉड इतना बड़े साइज का टिक्की होती है। इतना अच्छा जी, giant है। हमने यहाँ पर भी आप देखेंगे, मैंने बड़ा अच्छा सा इस पे वो कोयले check का करें। स्मोक इसलिए look अच्छा आ रहा है, जरा check करें। ये देखें, बहुत ही है ना? अच्छा लग रहा है इस तरह से। अच्छा, मसाले भी लगाएंगे तो ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए मैंने मसाले में नहीं लगाए, इसमें लगा दिया। बेहतरीन सा हो गया। अब इस मसाले में जो बाकी के इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि इसके अंदर जाएगा ये लेमन जूस, इसको मैं फिनिश करने जा रही हूँ। इसके अलावा ये है मेरे पास हरी मिर्चें, ये 5-6 हरी मिर्चें हैं। ये है कुटी हुई काले मिर्च, ये भी चली गई, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना कि मसाला आपने फुल फ्रेश तैयार करना है, उसके बाद आपने शामिल करना है इसमें फ़िश को, क्योंकि फ़िश आपको पता है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, इसीलिए बहुत जल्दी से हो जाती है। और फ्राई हमने की थी तो उसमें तो हो ही गई। अब इसमें मैं थोड़ा सा बेक पार्लर का, इसको और बहुत मज़ा, ये चिली गार्लिक सॉस। बेक ये- पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का एक्चुअल चिली और गार्लिक का फ्लेवर अगर आपको बहुत टोमेटो के शानदार साथ सा है। अच्छा चाहिए तो वो है जी लेकिन ये- बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट आपको दे खोलने रहा की है, कोशिश कीजिएगा आप, क्योंकि 100% रियल टोमेटो से तैयार होता है टोमेटो केचप, और इसी तरह से चिली गार्लिक सॉस भी आपको ओरिजिनली एक गार्लिक का जितना फ्लेवर रिक्वायर्ड होता है, समटाइम्स कुछ बहुत अजीब होते हैं। ये बहुत अच्छा है। मैंने इससे पता है अभी मेरे इससे थोड़े से बॉइल्ड आलू थे, वो मैंने इससे खाए, बहुत अच्छे लगे इससे। हाँ। और ये गैस में तकरीबन मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून। और अब आगे बरसात आ रही है, बहुत सारे फ्राइड आइटम जो जी। कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि होगा बेक एकदम पार्लर से शानदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये हो गया। अब मैं इसके अंदर ये इसका पर्दा हटाती हूँ। ये ओहो बेहतरीन सा, इसको हटा देते हैं। चेक कीजिए, शानदार सा धुआं, ठीक है। अच्छा सा स्मोक इसको लग गया है। बहुत अच्छा सा, और ये फिनिश हो रही है बस, ठीक है। और लेकिन मैं बार बार आपसे कहूँगी कि आपने ये नहीं करना कि आप जो है वो फ़िश डाल के इसमें पकाना शुरू कर देंगे तो फ़िश टूट जाएगी, ठीक है। ये गया इसमें हरा धनिया, ये थोड़ा सा हरा धनिया चला गया। और अब ये फ़िश जो है इसमें आराम से आप स्लाइड कर दें, बिस्मिल्लाह करके। ओके, ये देखें, ठीक है जी। इसको निकालेंगे भी हम इसी एहतियात के साथ। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और थोड़ी सी देर के लिए इसको हम इसी के अंदर पड़ा रहेंगे, मसाले में। ये देखा आपने, बहुत अच्छी लग रही है भाई, बहुत ही अच्छी। हाँ। और बड़ी डिफरेंट सी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि भाई कैसी बनी। ये देखें, ये पीस जो ऐसे वाले होते हैं ना, ये थोड़ा सा ऐसा होता है, ज़रा सख्त पीसेस होते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं। इसको भी हम मतलब मसाला टूटने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है जी। मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसको अब हम निकालेंगे थोड़ी सी देर के बाद, ताकि ये मसाला अंदर थोड़ा सा अंदर चला जाए, ठीक है जी। ये हो गया। चले जी, आ जाते हैं। ये हमारे पास जो जंबो से शानदार से बन चुके हैं, यहाँ पे आप देखें। इसको अब मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ, ठीक है जी। ये फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे तो ज़रा सा कलर अच्छा सा इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हम इसको निकालेंगे, सेंटर से कट करेंगे। इसको मैं यूँ कट करूँगी, ठीक है जी। तो इस तरह से लंबाई में करेंगे तो वो बिल्कुल हम जैसे कि आप बनाते हैं नरगिसी कोफ्ते, उसकी सी ये लुक आएगी। हमें वो नहीं लुक चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमें वो देनी नहीं है ना हम। चलो थोड़ा सा और हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालना शुरू करेंगे। बेहतरीन सी रेसिपी तैयार होगी, इसको आप ज़रूर बनाइएगा। और फ़िश का कटाकट, ये फ़िश भी जो है आप बना सकते हैं बकरीद के दिनों में। हाँ, चेंज ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि देखिए भाई आप हर चीज़ जो है आप उसी की बनाएं। आप गाय के गोश्त या मटन से या बीफ से या कीमे से कुछ भी आप बना रहे थे, लेकिन उसमें अगर बीच में आप ये फ़िश कढ़ाई भी डाल दें, कोयला कढ़ाई, बेहतरीन रहेगा। क्योंकि चेंज हमें चाहिए होता है। यकीन करें, जब बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी दावतें खा खा के फिर हमारा दिल करता है बीच में वो और दाल मिल जाए, तो सब्जी हो, बहुत हो गया गोश्त, तो ये चेंज ज़रूरी होता है। तो ये आप बनाएं इस ऑयल को मैं अच्छा गर्म करी हूँ ताकि ये इसके अंदर जाए और जाते ही कुक हो जाए, क्योंकि इसमें अंडा है और ब्रेड कम है। क्योंकि ये ऊपर से सी को सिर्फ कोटिंग को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, बाकी तो अंदर सारी चीज़ें इसकी कुक हैं, ठीक है जी। तो ये बिस्मिल्लाह करके अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए, मैं चाह रही हूँ कि ये अंदर जाते ही कलर आ जाए और हमें जो चाहिए वो हो जाए, जल्दी से सेट हो जाए, ठीक है जी। थोड़ा सा इस तरह सा हम एक साथ नहीं डालेंगे वरना हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा, लेकिन ये बेहतरीन रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी, ख़ासतौर से आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें, मैं ऊपर से डाल रही हूँ लेकिन कलर आना शुरू, क्योंकि कलर मैंने ऑयल अच्छा गर्म किया है। ये देखा आपने,
ये अच्छा हो गया। ओहो परफेक्ट, हमें यही एक्चुअली कलर चाहिए और ये परफेक्टली इस पर आ गया है, यानी वो क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा सा आलू के ऊपर कोटिंग एंड देन फुल बॉयल एग आपको मिलेगा अंदर, बहुत ही शानदार सा। आप चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको आप सर्व कीजिएगा तो आप यकीन, ये देखें जी, ओफ माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसको निकालती हूँ, मैं और एक ये मैं इसको निकाल के यहाँ रख देती हूँ अभी, और अब मैं ये दूसरा वाला डालती हूँ। ठीक है, अब आपने देखा कुछ भी नहीं हुआ, इसका बहुत आराम से फ्राई हो गया। ठीक है, इसको मैं इसमें निकाल के रखती हूँ। ओके, तो हम अब बताइए, ब्रेक ले लीजिए, ले सकते हैं ब्रेक। ये हमारा रिकैप ब्रेक है और यहाँ पर फिश कढ़ाई जो कि आपके सामने है बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है, चूल्हा बंद हो गया है, कलर ज़बरदस्त आया है और बाकी अदर जो कलर का कमाल है वो बहुत ही अच्छा। बेक पॉलर चिली गार्लिक जो सॉस है उससे इसका लुक, टेस्ट, फ्लेवर आया है क्योंकि इनकी सॉसेस कमाल हैं, 100% रियल टोमेटोज के साथ तैयार किया गया। ये तमाम सॉसेस आप तक पहुँची होती हैं और पास्ता का तो क्या कहना है, क्योंकि जी बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स है जी, ये आपको दे रहा है 26 डिफरेंट वेरिएंट्स दे रहा है। तो ये आसानी बेक पॉलर ने आप लोगों के लिए की है क्योंकि जो फ्लेवर, टेस्ट, स्टाइल, लुक आप जो रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं वो आपको घर पे मिल सकता है बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के जरिए, क्योंकि जी अंदर मौजूद मसाला साशे जो एक्चुअल हर रेसिपी का फ्लेवर होता है वो आपको ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस आपने पैकेट खोलना है और बैग पे लिखी तमाम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए और जी आपको जी आसानी से वो रेसिपी तैयार कर सकते हैं। आप लजानिया और खाओ से पसंद होगी आई एम श्योर, और फिर सोचते होंगे घंटों इंतजार और फिर जाके वो तैयार होगी, तो अब नहीं हूँ परेशान क्योंकि बेक पॉलर ने ये भी आसान कर दिया है। और राइट, हमें जाना है ब्रेक पर और अभी है रिकैप का टाइम, तो रिकैप देखिए, फिर एक ब्रेक है, फिर हम आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। आलू टिक्की स्कॉच एग अज्जा, उबले आलू आधा किलो, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हंस पे ज़रूरत, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, उबले मैश्ड मटर आधा कप, उबले अंडे 3 अदद, कोटिंग के अज्जा, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हंस पे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब, उबले आलूओं में उबले अंडों के अलावा तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब उबले अंडों में मैदा रोल कर लें, फिर उन पर आलूओं के आमेज़े की कोटिंग करें और फिटे हुए अंडों में डिप कर लें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाकर गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। आखिर में इन्हें काट के सर्व करें। फ़िश कोयला कढ़ाई अज्जा, मछली आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए तेल 4 खाने के चमचे। कढ़ाई के अज्जा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, उबले चॉप्ड टमाटर 4 अदद बड़े, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हंस पे ज़रूरत, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, घी आधा कप, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया हंस पे ज़रूरत। तरकीब, मछली पर टिक्का मसाला, चावल का आटा, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हरी मिर्च और तेल लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। अब इसे गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। कढ़ाई के लिए तेल गर्म करके इसमें चॉप्ड प्याज फ्राई करें, साथ ही उबले चॉप्ड टमाटर, नमक मिर्च हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मसाला भून लें। इसके बाद फ्राई मछली, कुटी काली मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, कुटा ज़ीरा और लीमू का रस डाल के दम पर रख दें। फिर कोयले का धुआं लगाएं और हरा धनिया डाल के सर्व करें। $1,000,000 जी वेलकम बैक। और आप लोग यकीनन देख के बड़े ही हैरान हुए होंगे, बहुत ही खुश हुए होंगे, कितनी मज़े की ये रेसिपी ना टोटली हट के है, बड़ी अट्रैक्टिव। मतलब जैसे ही आप टेबल तक पहुंचे और एकदम से आपकी नज़र इसी पे जा रही है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कि आपने कोई अच्छा सा पुलाव बनाया हुआ है और चीज़ें भी हैं, तो साथ आप ये भी बना के रख सकते हैं, तो ये बहुत शानदार रहेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे सबको। इनका वेरिएशन आप अपने हिसाब से। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे नरगिसी कोफ्ते होता तो देखिए वही वाला बेस होता है, यानी ग्रेवी वही होती है और जो कोफ्ते में हम मसाला डालते हैं सारा वही होता है, लेकिन उसकी कटिंग से एकदम से उसमें खूबसूरती आ जाती है। तो इसी तरह से आप देखें कि वो है आलू टिक्की बनाएंगे हम, सारे मसाले हमने वही डाले, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा चेंज से एक चीज़ अच्छी सी हो गई। और मैंने कहा ये बड़ी बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वैसे नहीं खर्च हुए। बिल्कुल। अच्छा, मटर जो है आप ना डालना चाहें ना डालें, लेकिन मटर
उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। लेकिन मटर जो है वो आपने अच्छा मैश करना है। अगर आप अच्छा मैश नहीं करें, मैंने बाकायदा चॉप उससे किया था, मैशर से मैश किया था, क्योंकि अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि वो कटिंग में आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है ना। कोटिंग आप डबल करना चाहें तो डबल कर सकते हैं। देखिए, लेकिन मैंने एक ही की है, लेकिन बेहतरीन मैंने आपको बताया। अब देखिए ये जो अंडे हैं किस तरह आलूओं की उसके साथ चिपके हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं हटे हुए, सिर्फ इसलिए कि मैंने इसको मैदे में थोड़ा सा रोल कर लिया था। आप जब बनाते हैं नरगिसी कोफ्ते तभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेहतरीन है। कोई भी ऐसी चीज़ अंडे से जब हम बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप कोटिंग करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा मैदे में रोल कर लें तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगा। प्रॉपर कटिंग अच्छी सी हुई है, जैसे बकायदा किसी मोल्ड से, और बाकी अंडा अंदर पता तक है मुझे अफसोस ये है कि मैंने काट लिया, ब्रेक टाइम है, मैं एक आपके सामने भी काटती तो बेहतरीन रहता, लेकिन चूंकि ज़ाहिर मुझे सेटिंग भी करनी थी तो इसलिए मैंने इसको काट लिया। कोई मसला नहीं है। आप देखिए कोटिंग बेहतरीन हुई है, बहुत ही क्रिस्पी सी, शानदार सी, और अच्छे से ना कटोरे से लग रहे हैं ना ऐसे स्टाइल से, बड़े अच्छे से। वेल फिश मत भूले, फिश कढ़ाई अपनी जगह एक और बहुत मजे की रेसिपी है ना। मतलब सारा ध्यान फोकस उधर ही है, क्योंकि वो एक अलग डिफरेंट सी रेसिपी है जो सोची मैंने तो नहीं सोची थी कि इतनी अच्छी ऐसे कोटिंग करके भी बना सकते हैं। अभी तो डर रही थी कि पता नहीं कटेंगे कि नहीं कटेंगे। जब आपा काट रही तो मैंने कहा माय गॉड आपा आराम से काटोगे। आपा कहें क्यों, तुम्हें क्यों ऐसे लग रहा था? मैंने कहा नहीं मुझे था कि बहुत बड़े साइज के कट करेंगे तो पता नहीं अंडे अलग से ना हो जाएं, बट अंडा वाकई अंदर फिक्स है, बिल्कुल अच्छा सा सच। सिर्फ उसकी वजह क्या है, हमने मैदे में रोल कर लिया। हाँ, तो ट्राई कीजिएगा, फिर आप भी कहेंगे वाह वाह बड़ी ज़बरदस्त है रेसिपी। आज का सवाल की तरफ आते हैं। सवाल किया था कि जब बॉईल करते हैं एग तो क्या डालते हैं ऐसा बॉईल के टाइम पे कि अंडे टूटे नहीं, ख़राब ना हो, अच्छे हो जाएं बॉईल? क्या डालती हैं? नमक है इसका सही आंसर, जो कि सब लोगों ने कहा है कि जी सही है। तो जी विनर है अनुषा फ्रॉम भावलपुर, और जी मिल रहा है आपको एनिक्स की तरफ से ड्राई आयरन जो जल्द आपके पास आ जाएगा भावलपुर। और अनुषा एक और आयरन आपको मुबारक हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब आप पानी बॉईल करते हैं, अंडों के लिए पानी बॉईल करें, उस वक्त नमक डालें। जब अच्छा बॉईल आने लगे तो एक स्पून पे आप रखें अंडा और उसके अंदर डालेंगे, तो उससे क्या होगा, एकदम से वो उसका जो अंदर का मिक्सचर है ना, वो एकदम गर्मी की वजह से थोड़ा सा सेट होना शुरू हो जाएगा और आपका अंडा अच्छा होगा। और वाकई जब अंडे टूट के बाहर निकलने लगते हैं तो सारा शेप ख़राब हो जाता है और आपकी डिश भी ख़राब हो रही है ना। अब अगर अच्छे छिले नहीं तो बिल्कुल वाकई। और अंडे के लिए ना बर्तन भी अलग रखिएगा जिसमें बॉईल करते हैं, क्योंकि वो एक तो नमक से भी खराब होगा, दूसरा अंडे बॉईल हो रहे हैं फिर उसमें कोई और चीज़ बने तो अच्छा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो, और उसको फिर अच्छे से वॉश करके रखें, वरना ऐसे लोगों के घरों में मैंने देखा है जम जाते हैं, बढ़ जाते हैं, फिर वो ऐसे ही हो जाते हैं शदीद नमक वाले। जब भी आप बॉईल करें उसमें नमक डाल रहे हैं तो आपके पास स्टेनलेस स्टील का वो होना चाहिए, पैन होना चाहिए, फ्रैंक पैन, सॉरी इसमें आप सॉस पैन जो हो वो होना चाहिए। इजीली मिल जाते हैं, छोटे बड़े जो भी आपके पास है, क्योंकि स्टील के बर्तन में इस तरह से निशान नहीं पड़ता। जब आप सिल्वर के बर्तन में करते हैं तो बहुत निशान पड़ जाते हैं, और आप इसको अच्छा वॉश करेंगे तो बिल्कुल दोबारा से साफ हो जाएगा। दाने जी, तो हमारे डायरेक्टर के साथ हमारी पक्की दुश्मनी हो गई है क्योंकि हम इंट्रो पे बात करें तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, यहाँ बैठ के बात करें बर्दाश्त नहीं होता, वो कहते बस जल्दी 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 जल्दी। चलें जी, हम आपसे इजाजत ले ही रहे हैं। 2 दिन बाद मुलाकात करेंगे मजे के मेन्यू के साथ, अच्छे से वीक के साथ, खूब खुश होके, बड़े ही जोश के साथ, इसी खुशी के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।